पश्चिम बंगाल भारत का एक खूबसूरत राज्य अपनी विविध संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग, भाषा, खान पान सब कुछ अनोखा है। इसी तरह यहाँ की जलवायु भी विविधता से भरपूर है। पहाड़, मैदान, समुद्र तट सब कुछ समेटे हुए यह राज्य अलग अलग मौसमों का अनुभव कराता है। यह विविधता ही पश्चिम बंगाल की जलवायु का रहस्य है। आइए इस रहस्य को समझते हैं और जानते हैं कि कैसे यह राज्य प्रकृति के रंगों से सराबोर रहता है। पश्चिम बंगाल की जलवायु को मुख्यतः 3 मौसमों में बांटा जा सकता है: ग्रीष्म, मानसून और शीत। गर्मियों में तेज धूप और उमस भरी गर्मी होती है, तो मानसून में रिमझिम बारिश से धरती तृप्त होती है। सर्दियों में ठंडी हवाएं और सुहावना मौसम लोगों को खुशियां मनाने का मौका देता है। ये विविधता ही पश्चिम बंगाल की जलवायु को खास बनाती है। आइए इन तीनों ऋतुओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। मार्च के महीने से ही सूरज की तपिश बढ़ने लगती है और अप्रैल मई में तो गर्मी अपने चरम पर होती है। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। हवा में उमस होने के कारण गर्मी का एहसास और भी बढ़ जाता है। लोग गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। ठंडे पेय पदार्थ जैसे कि लस्सी, गन्ने का रस और जलजीरा पीते हैं। खुले मैदानों की बजाय छायादार जगहों पर रहना पसंद करते हैं। जून के महीने में मानसून का आगमन होता है और पश्चिम बंगाल में रिमझिम बारिश शुरू हो जाती है। सितंबर तक यह बारिश होती रहती है। कभी कभी भारी बारिश भी होती है, जिससे बाढ़ का खतरा बन जाता है। मानसून का मौसम किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस मौसम में धान की खेती की जाती है, जो कि पश्चिम बंगाल की प्रमुख फसल है। बारिश के कारण नदियां और तालाब भी पानी से भर जाते हैं। अक्टूबर के आते ही ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और नवंबर दिसंबर में सर्दी अपना रंग दिखाने लगती है। जनवरी में सर्दी अपने चरम पर होती है। तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़े जैसे स्वेटर, जैकेट और मफलर पहनते हैं। घरों में अंगीठी और हीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठंड के मौसम में तिल और गुड़ से बने पकवान भी बहुत पसंद किए जाते हैं। सेक्शन 6, क्षेत्रीय जलवायु विविधता का दर्पण। पश्चिम बंगाल के अलग अलग क्षेत्रों की जलवायु में भी अंतर पाया जाता है। दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जैसे पहाड़ी इलाकों में साल भर ठंड रहती है। यहाँ बर्फबारी भी होती है। दूसरी ओर समुद्र तटीय इलाकों जैसे दीघा और मंदारमणि में नम और उमस भरा मौसम रहता है। यह क्षेत्रीय विविधता पश्चिम बंगाल की जलवायु को और भी रोचक बना देती है। सेक्शन 7, जलवायु परिवर्तन, एक चुनौती। पिछले कुछ दशकों में जलवायु परिवर्तन के कारण पश्चिम बंगाल की जलवायु में भी बदलाव देखने को मिला है। गर्मी अधिक तेज और लंबी होती जा रही है। मानसून अनियमित हो गया है। कभी भारी बारिश होती है तो कभी सूखा पड़ जाता है। यह बदलाव पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए चुनौती बना हुआ है। सेक्शन 8, चुनौतियों का सामना। जलवायु परिवर्तन के कारण कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। किसानों को फसल उगाने में परेशानी हो रही है। बाढ़ और सूखे के कारण लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। समुद्र का जल स्तर बढ़ने से तटीय इलाकों के डूबने का खतरा बढ़ गया है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें मिलकर प्रयास करने होंगे। सेक्शन 9, प्रकृति का संरक्षण, हमारा दायित्व। हमें यह समझना होगा कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ के भयानक परिणाम हो सकते हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, प्रदूषण और अन्य मानवीय गतिविधियों के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है। यह हम सभी का दायित्व है कि हम प्रकृति का संरक्षण करें। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। प्रदूषण कम करने के लिए प्रयास करने चाहिए। जल का संरक्षण करना चाहिए। अगर हम सभी मिलकर प्रयास करें तो हम जलवायु परिवर्तन के खतरे को कम कर सकते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण छोड़ सकते हैं।